आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज 2 फरवरी है और बसंत की तैयारी लाहौर में अरूज पे है। मैं लाहौर की दूसरी साइड पे हूँ, ठोकर नियाज बेग वाली साइड पे। यहाँ अभी हमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगले 2-4 दिन में यहाँ भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लाहौरी बसंत को बहुत शौक से मनाते थे। मुझे याद है इस्लामाबाद जाने से पहले, ये आज से 25 साल पहले की बात है, जब हमने ATV स्टार्ट किया था 2005 में। तो 2005 में मेरे ख्याल में या 2004 में लास्ट बसंत हुई थी, और उसके बाद बसंत जो है वो यहाँ एक खूनी त्यौहार बन गया था। हर दूसरे दिन किसी के गले पे डोर लग जाती या कोई छत से गिर जाता था और अच्छी खासी अमवात होती थी, तो बैन हो गया था। उस बैन के बाद फिर एक बहस होती रही, एक लंबा सा बहस होती रही। लोग पाबंदी के बावजूद भी गुड़ियाँ उड़ाते थे, लेकिन जब से मरियम बीबी आई हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती की। इतनी सख्ती के कोई भी अपनी छत पे भी गुड्डी ना उड़ा सका। मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेटर इस तरह का एक होना चाहिए किसी भी इलाके में या किसी भी मुल्क में, तब जाके लोग ठीक होते हैं, वरना लोग किसी की नहीं सुनते, लोग अपनी मनमानी करते हैं। अब बहुत सारी पाबंदियाँ, बहुत सारी शराइत, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे बसंत मनाना मुमकिन हो सका है, और अल्लाह करे ये खैर खैरियत से बसंत हो जाए और इसमें कोई नुकसान ना हो। बहुत सारी ऐसी डोर पे पाबंदी लग गई है जो नुकसान देती थी, और उसके लिए भी कोई एक सिलसिला बनाया गया है कि पिन्ना जो है वो इस्तेमाल होगा, चरखी इस्तेमाल नहीं होगी। शायद चरखी की जो धागा होता है उस पर एक तो स्पीड ज़्यादा होती है, और दूसरा अब मुझे ये थोड़ी सी मंतक समझ नहीं आई, लेकिन बहरहाल पिन्ना जो है वो मेरे ख्याल में उसको स्लो खोलते हैं, लेकिन जो एक्चुअल कंपटीशन होता है वो होता है उसको काटने का, एक गुड्डी को दूसरे गुड्डे को काटने का। तो वो बहुत तेज़ी से चलाते हैं ताकि वो कट सके। बहरहाल देखने को मिलेगा बहुत कुछ। अभी मैं गुलबर्ग वाली साइड से आया तो वहाँ बसंत के हवाले से अच्छे खासे गुल बोर्ड और खंबे जो है वो बसंत के हवाले से मुख्तलिफ कंपनियों ने अपनी ब्रांडिंग के साथ लगाए हुए थे, और वो नज़र भी आ रहे थे। लेकिन आज चूँकि 2 फरवरी है और ये 6 को शुरू होगी, 6, 7, 8, तो इन 3 दिनों में लाहौर की बिल्कुल आप शक्ल देखेंगे वो बदल जाएगी। अच्छा है, ये त्यौहार होना चाहिए। बहुत सारे मुल्कों में मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं, लोग उस त्यौहार को हर साल शौक़ से मनाते हैं। मनाना चाहिए, लोगों को एंटरटेनमेंट देनी चाहिए। अब ख़ास तौर पर पाकिस्तान जहाँ हर वक्त पॉलिटिकल इश्यूज़ और तकलीफ़देह चीज़ें नज़र आती हैं, वहाँ नौजवानों के लिए तफरीह का बंदोबस्त बहुत ही कम है। एक क्रिकेट है जो उसमें भी मोहसिन नकवी को मैं ज़ाती तौर पे बहुत पसंद करता हूँ। बहुत सारे इख्तलाफात होंगे, ये आपको एक झलक नज़र आ गई है बसंत की, लेकिन मोहसिन नकवी के कुछ सख्त फैसले क्रिकेट की पायदारी का भी सबूत हैं, और एक किसी मुल्क की स्टैंड के तौर पे जो फैसले नज़र आते हैं वो भी ज़बरदस्त हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए। मीडिया से है मोहसिन नकवी साहब, लेकिन वो भी कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं उसको जब तक कंप्लीट नहीं करते, पीछे नहीं हटते। ऐसे ही लोगों की ज़रूरत होती है किसी भी मुल्क को बेहतर बनाने के लिए। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये आपको नज़र आएंगे
पुलिस वाले ये जितनी भी बाइक्स आती हैं इनको रोक लेते हैं। रोकने के बाद ये मोटर बाइक के ऊपर एक सेफ्टी राड लगाते हैं जो कि गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कास्ट लोगों को दिए हैं। मेरे ख्याल में ये लाखों की तादाद में है और ये उनको रोकते हैं और कोई मेरे ख्याल में 2 से 4 या 5 मिनट का प्रोसीजर होता है। वो सेफ्टी राड जो है वो लग जाता है, जिससे ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता बाइक वाला जा रहा है और रोड के ऊपर डोर आ गई है तो वो इस राड को टकराएगी, डायरेक्ट गले से नहीं टकराएगी। तो ये हिफाजती इक़दामात हैं। मेरे ख्याल में एजुकेट करने के लिए लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लोगों को भी समझना चाहिए। अब आप बाइक पे देखें, जितने भी बाइक आपको नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर राड लगे हुए हैं। अभी बहुत सारे बाइक्स ऐसे भी हैं जिस पर राड नहीं लगे हुए, लेकिन बहुत स्पीड से हमें जगह जगह पुलिस वाले नज़र आते हैं जो बाइक्स को रोक लेते हैं। इसके अलावा अब चूँकि ये रोज़ी रोटी है तो सिलसिले चल पड़ते हैं पाकिस्तान में, आपको पता ही है। राड वही हैं, लेकिन कोई प्राइवेट लोग भी हैं जो 30-30, 40-40 राड लेके एक साइड पे खड़े हो जाते हैं। मेरे ख्याल में वो थोड़े से चार्ज करते हैं और वो लगा देते हैं। उसकी वजह ये है कि जहाँ पुलिस वाले खड़े होते हैं वहाँ बाइक्स ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं और वो किसी भी बंदे का अच्छा खासा टाइम लग जाता है अपनी बारी आने तक। मे भी 1 घंटा, मे भी 2 घंटे। बाज़ लोगों की तो शिकायत है जी बहुत टाइम लग जाता है, पुलिस वाले छोड़ते नहीं हैं। तो उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया है कि प्राइवेट लोगों को दे दिए कि जी आप मुख्तलिफ जगहों पे खड़े हो जाएं और जो बाइक वाला आपसे लगवाना चाहे लगवा दें। तो ये अच्छा है, इससे नुकसान कम होगा और फंक्शन होने चाहिए, जश्न होना चाहिए, त्यौहार होने चाहिए, लेकिन इंसानी जानों पे नहीं। अगर इंसानी जाने जानी है तो फिर ऐसे त्यौहार, ऐसे फंक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो खैर बहुत सारे मुझे याद है कि जब मैं लाहौर में था उस ज़माने में, इस्लामाबाद जाने से पहले, तो इस्लामाबाद से मेरा भाई, मेरे ब्रदर-इन-लॉ और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो 1 हफ़्ता पहले ही फ़ोन करना शुरू कर देते थे कि हम आ रहे हैं। तो जो मेरे घर की छत थी हम उस पर अरेंज करते थे और वहीं गुड़ियाँ भी उड़ाते थे और खाने पीने बहुत चलते हैं। लाहौर वैसे भी खानों की वजह से मशहूर है, लेकिन ये लेफ़्ट साइड पे देखिए, यहाँ भी बाइक्स को राड लगाए जा रहे हैं। ये राड सामने भी देखिए, पुलिस वालों ने बहुत सारी गाड़ियाँ रोकी हुई हैं, बाइक रोकी हुई हैं, यहाँ राड लगा रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज़ चल रही है, अच्छी है। तो खैर उसमें ये है कि अब उस ज़माने में गैर मुल्की बहुत आते थे, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी आते थे, अपने दोस्तों को भी लाते थे और एक पूरे मुल्क में जश्न का समान होता था, माफ़ी चाहता हूँ। खैर इस दफ़ा भी यही होगा। उसमें बहुत सारे लोगों का रोज़गार लग जाता है। सबसे पहले तो वो लोग जो गुड्डियाँ बनाते हैं, और वो गुड्डियाँ बनाने की इजाज़त भी एक सिस्टम के तहत दी गई है और उनको बाकायदा लाइसेंस दिया गया है और लाइसेंस के तहत वो ऐसी गुड्डियाँ बनाएंगे जो अप्रूव होंगी। मिसाल के तौर पे बहुत बड़ी बड़ी गुड्डियाँ बनाई जाती थी जो कि प्रेशर बहुत लेती थी। अब उन्होंने मखसूस 5 इंच की, 10 इंच की, जो भी उन्होंने तय किया उस इंच की बनेगी, उससे ज़्यादा जो बनेगी तो उसको पकड़ लेंगे। और इन्होंने बारकोड दे दिया है हर लाइसेंस वाले को कि आपने अपनी गुड्डी पे लगाना है ताकि हमें पता चल सके कि ये आपने बनाई है। अगर उसने कोई वायलेशन की तो डेफिनेटली उसको कोई 20 लाख रुपए तक जुर्माना है, 5 साल तक की कैद है। अच्छा है, लोगों को सिखाने के लिए थोड़ा प्रेशर डालना पड़ता है। तो गुड्डियों वालों का कारोबार बहुत अरूज पे होगा, जिसमें गुड्डी है और साथ में धागा है। ये पूरी एक, अगर ये रेगुलर बुनियादों पे होता रहा तो ये भी एक इंडस्ट्री बन जाती है। उसके बाद अगर बाहर से लोग आते हैं तो उनको होटलिंग चाहिए होती है और ये बिज़नेस भी अपने अरूज पे चला जाएगा। इसके अलावा जो खाने पकाने वाले हैं वो 3 दिन तक उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के खाने बनाने हैं। एक सबसे बड़ी अछूती बात इस दफ़ा हुई है, वो ये हुई है कि अंदरूनी शहर की पसंद की अपनी एक खूबसूरती है।
और उस खूबसूरती को ही देखने के लिए लोग आते हैं। मुझे याद है आज से 25-26 साल पहले मैं भी अंदरूनी शहर गया था। एक दोस्त है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। अभी भी मैं सोच रहा हूँ आजकल मैं उनसे रब्ता करूँ। सलीम उसका नाम है। तो वो अपनी छत पे ले गया था। अच्छा, मजे की बात है, अंदरूनी शहर में जो घर बने हुए हैं वो 2-2 मरले पे बने हुए हैं, एक मरले पे बने हुए हैं, 3-3 मरलों पे बने हुए हैं। लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक वो 7-7, 4-4, 5-5, 6-6 मंजिला घर हैं। तो एक मंजिल पे एक कमरा होता है, शायद छोटा सा एक किचन होता है और एक वॉशरूम होता है। तो इस तरह बने हुए हैं। उनकी छतों पे जाके बसंत उड़ाने का मज़ा ही कुछ और है, मज़ा ही बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो इस दफ़ा ज़रा एक अजीबोगरीब चीज़ और हैरत अंगेज़ चीज़ सामने आई है। वो ये आई है कि मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनियों ने वो छतें खरीद ली हैं, मुख्तलिफ छतें जहाँ का व्यू। अब व्यू से मुराद ये है कि बादशाही मस्जिद भी नज़र आ रही है, किला भी नज़र आ रहा है, मीनार पाकिस्तान भी नज़र आ रहा है, अंदरूनी शहर से बहुत कुछ नज़र आता है। और फिर छतें एक लेवल की हैं। उस लेवल पे अब जहाँ आपकी नज़र पड़ती है तो गुडियाँ ही गुडियाँ हैं। और इस वक्त शायद म्यूज़िक पे, हैवी किस्म के म्यूज़िक पे पाबंदी है, लेकिन लोग हल्का फुल्का म्यूज़िक ज़रूर लगाएंगे। हवाई फायरिंग भी होती थी उस ज़माने में, उस पर भी पाबंदी है। और बड़ी बड़ी कंपनियों ने ये छतें जो हैं वो बड़ी महंगे दामों ख़रीदी हैं 3 दिन के लिए। आपको हैरत होगी कि अगर 10 मरले की एक छत है तो वो तकरीबन 10 लाख रुपए में बिकी है। सुनने में तो ये आया था कि लाहौर की एक बिल्डिंग है वो तकरीबन 5 करोड़ में उसकी छत 3 दिन के लिए रेंट आउट हुई है। तो मेरे ख्याल में लाहौरियों के लिए ये ईद हो गई, ये उनका एक कमाने का जरिया बन गया। ये अच्छा है, होना चाहिए। अगर इस तरह का त्यौहार होगा, अगर किसी एक घर वाले को 10 लाख रुपए की इनकम हुई है तो वो 5 लाख रुपए अपने लिए, लेकिन 5 लाख रुपए वो घर पे लगाएगा ताकि अगले साल उसको और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा और हिफाजती इकदाम करके उसको इस काबिल बनाए कि लोग आएँ और इसको एंजॉय करें। ये मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। अब ये बसंत के बाद ही पता चलेगा कि हम लोग कितने हद तक इन कवानीन पे, इन SOPs पे अमल करते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। हमें करने चाहिए, नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स नुकसान होगा, इंसानी जानें ज़ाय होंगी। लेकिन ये 25 साल के बाद मैं समझता हूँ कि फिर एक इर्तिकाई मंजिल है जो स्लो एंड स्टडी, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें इसमें बेहतर हो जाएंगी। अल्लाह करे ये कामयाब रहे। इसकी कामयाबी जहाँ लोगों को, दोस्तों को, नौजवानों को इंटरटेनमेंट मिलेगी, वहाँ अच्छा खासा रोज़गार जो है वो भी मिलेगा। तो चीज़ें अच्छाई के लिए होती हैं, लेकिन हम अपनी एक्टिविटीज़ से, हम अपनी हरकतों से उसको बहुत अजीब व गरीब बना देते हैं, बहुत बुरा बना देते हैं। ये थोड़ा रश है, म्यूज़िक एंजॉय कीजिए, आगे फिर बात करते हैं। ये कॉलेज रोड का एक इशारा है और यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जाम रहता है। और वैसे पूरे लाहौर को कोशिश की जा रही है कि आपको इशारा ना मिले। अंडरपासेस और ओवर ब्रिज बनाए गए हैं और बेतहाशा बनाए गए हैं, और मज़ीद भी अभी बनाने की ज़रूरत है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो छोटे छोटे ये इशारे आते हैं जिस पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, यहाँ भी बन जाएगा। तो लाहौर की खूबसूरती, इसमें कोई शक नहीं रही। और आप डंके की चोट पे इस शहर को किसी भी शहर से, यूरोप के किसी भी मुल्क से जिनकी हम तारीफ़ें सुन सुन के पागल हो गए, उससे मुआवजना आप कर सकते हैं। इसके रोड जो है वो साफ़ सुथरे हैं, सफाई है, कोई आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। इसकी ट्रैफिक एक सिस्टम के तहत आ गई है।
क्योंकि जब आप गड़बड़ करते हैं तो कैमरे लगे हुए हैं और वो फ़ौरन आपको चलान आ जाता है और भारी किस्म के चलान आ जाते हैं। तो सेफ सिटी माना जाता है ये शहर इस्लामाबाद की तरह, क्योंकि दो शहर तो मैं उनकी गारंटी देता हूँ कि सेफ सिटी के तौर पे मशहूर है, एक लाहौर और एक इस्लामाबाद। इस्लामाबाद चूँकि हुक्मरानों का शहर है, उस पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है, लेकिन यहाँ मरियम बीबी ने कोई कमी नहीं की हुई। ये लें जी, हमने इसको क्रॉस कर लिया और शायद मेरा इशारा बंद हो गया था, थोड़ी सी गड़बड़ में कर गया ट्रक की वजह से, क्योंकि ट्रक मेरे आगे था तो इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बहरहाल बचत हो गई। तो अब आज से मैं देख रहा था सुबह आते हुए पल्ली साइड पे, मैं इंशाल्लाह परसों कल जो है दूसरी साइड से वीडियो बनाऊंगा और आपको आइडिया होगा कि बसंत के हवाले से कितनी एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू हो गई है। ये देख लें, ये एक एरिया है और यहाँ पे भी 3-4 लोग लगे हुए हैं सफाई पे। तो आपको रोड साफ़ सुथरे नज़र आएंगे। जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ ये लाहौर से बहुत दूर का रोड है। ये लाहौर से जो अंदरूनी शहर तो खैर बहुत दूर है, लेकिन जो मॉडल टाउन है, गुलबर्ग है, कैंट है, ये इस तरह के जो एरिया हैं दरमियान वाले, वहाँ तो सफाई बेमिसाल है, लेकिन ये उससे बहुत दूर इलाका है। लेकिन यहाँ देख लें सफाई के लिए, ये देखें राइट साइड पे एक और साहब जो है वो सफाई कर रहे हैं। इधर दरख्तों को साफ़ किया जा रहा है पानी के साथ। तो अगर आपके दिल में जज्बा हो कि अपने शहर को साफ़ सुथरा रखना है, ठीक रखना है और थोड़ी सी सख्ती कर ली जाए तो सब ठीक हो सकता है, आपकी नीयत हो तो। अगर नीयत नहीं है, हमारे यहाँ देखा ये गया है, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, पैसा बहुत खाया जाता है। मैं अब वो भी मेरा ही सूबा है, सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, जितना पैसा वहाँ खाया जाता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ पे तो पूरी एक सिस्टम बन गया है रिश्वत का। रिश्वत ऑफ कोर्स यहाँ भी ली जाती होगी, मैं बिल्कुल नहीं ये कह रहा, यहाँ भी ज़रूर रिश्वत में लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसके बावजूद अब आप ये राइट साइड पे अगर आपको नज़र आ रहा है, नीचे देखें दरख्तों के पत्ते हैं, कोई गिरते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उनकी भी सफाई की जा रही है। ये देख लीजिए, ये 7-8 लोग यहाँ भी हैं, यानी जहाँ से ये मैं चला हूँ और यहाँ वहाँ तक मेरे हिसाब से 100 से ज़्यादा लोग हैं। ये देखें राइट साइड पे 7-8 लोग आपको और नज़र आ गए सफाई करते हुए। तो ये चीज़ जो है आपको मुमताज़ बनाती है, आपको मुनफरिद बनाती है दूसरों से, दूसरे शहरों से, और आपको अच्छा भी लगता है, आपको मज़ा भी आता है। मतलब यही लाहौर था जहाँ जा बजा गंदगी के ढेर होते थे और कोई सफाई नहीं करता था, लेकिन अब तो अगर सफाई ना हो तो मेरे हिसाब से इन लोगों का हशर नशर हो जाता है। ये जा बजा आपको ये ड्रम नज़र आते हैं ग्रीन में, सुथरा इसमें लिखा हुआ है, सुथरा पंजाब, तो आप कचरा इसमें डालते हैं। ये देख लें, ये आगे भी, हालांकि ये 10:30 हो गए हैं और लेकिन सुबह से लेकर अब तक सफाई का अमल जारी है। और मज़े की बात ये 24 आवर रहता है। रात को कहीं अगर आप देखें तो ये सुबह वाले, ये देखें 7-8 लोग ये आपको नज़र आ गए सफाई करते हुए। राइट साइड पे भी सफाई हो रही है, लेफ़्ट साइड पे भी सफाई हो रही है। तो रात को कुछ ट्रक निकलते हैं जो पोल्यूशन के लिए स्प्रे करते हैं, जो भी उनकी टेक्निक है, स्प्रे का लफ्ज़ गलत है, और वो लगे रहते हैं। इसी तरह कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ रात को सफाई की जाती है ताकि सुबह हर चीज़ साफ़ सुथरी नज़र आए। तो ये मैं आ गया हूँ कैद आज़म इंडस्ट्रियल एरिया में। ये कोट लखपत का इलाका है, इसकी बैक साइड पे कोट लखपत जेल भी है और यहाँ पे इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा ये इलाका है जिसमें हर तरह की चीज़ जो है वो बनती है। हाँ, अलबत्ता ये है कि बहुत सारी इंडस्ट्री को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है सुंदर में, जो कोयले पे चलती थी या जिनसे धुआं निकलता है या इस तरह की चीज़ें, वो जो है वो बाहर निकाली जा रही हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे तहाशा अपना फैक्ट्रियाँ हैं और बहुत सारी जगहें जो खाली होती जा रही हैं वो प्राइवेट लोग ले रहे हैं जो स्टोरेज के लिए काम कर रहे हैं।
टीवी चैनल GNN, सिटी 42, 24, पब्लिक न्यूज़, A+, वो भी इसी रोड पे आपको नज़र आएंगे। इससे पहले वो दूसरे इलाकों में थे। और ये आपको सारा इंडस्ट्री का एरिया नज़र आ रहा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, और इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूँगा कि दूसरी साइड पे चलें और बसंत के हवाले से जो तैयारियां हो रही हैं वो मैं आपको दिखाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।